गॉड लाइक एंटिटी सील्ड इन द बॉय की कहानी की शुरुआत में हमें फैंटेसी वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक काफी ज्यादा सुंदर लेडी को आते हुए देखते हैं, जो कहती है कि समय के साथ यहाँ का कर्ज कमजोर होता जा रहा है और पता नहीं कि ये कब तक टिकेगा और समय हो गया है कि यंग लॉर्ड को यहाँ से लेके जाया जाए। जिसके बाद हमें एक विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा मुर्गी को चुराने आया होता है और ये कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम इस बारी कैसे भागते हो। जिसके बाद ये बंदा उसे पकड़ के काफी खुश होता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया और आज के खाने का तो जुगाड़ हो ही गया। और तभी कोई पीछे से इसे फेंक के पत्थर मारता है, जिस वजह से इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को हिट करने की। और इस तरफ हम एक विलेजर को देखते हैं जो कि एक बल्ला लेके इसे मारने के लिए आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हे सूखड़े लड़के, तुम दोबारा से मेरे चिकन को चुराने आए हो और आज मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बच के जाते हो और यहाँ से भाग के जाने की तो हिम्मत भी मत करना। और इस तरफ ये मुर्गी चोर भागते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ एक चिकन है और मैं इसके बदले में इसके 100 गुना वापस से लौटाऊंगा। जिसके बाद ये बंदा अपने बल्ले को काफी जोर से इसे फेंक के मारता है, जिसके कुछ समय बाद हम जंगल के अंदर इस बंदे के सिर को सूजा हुआ देखते हैं और ये थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि हम एक ही विलेज में रहते हैं तो इसे इतनी जोर से मारने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये वाकई में काफी बुरी बात है। और हम देखते हैं कि इसने मुर्गी को पका लिया होता है और इसे देख के ये काफी खुश होता है और कहता है कि कोई बात नहीं, डिनर के लिए इतना चलता है। और इसकी खुशबू जंगल के जंगली जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और वैसे भी उनकी परवाह किसे है, चलो पहले इसे खाते हैं। और हम इसके पीछे एक काफी बड़े बीस्ट को देखते हैं और इस डिनर को देख के इस बीस्ट की भी लार टपक रही होती है। और इस तरफ हमारा ये बंदा काफी डर चुका होता है और कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। और ये जैसे ही डरते डरते पीछे देखता है तो ये अपने पीछे काफी बड़े बीस्ट को पाता है और इसे देख के काफी तगड़ा डर भी जाता है और ये बिना अपना एक सेकंड गवाए यहाँ से अपनी फुल स्पीड में भागने लगता है। और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ। और ये अपना पूरा जोर लगा के इस बीस्ट से भाग रहा होता है और कहता है कि क्या आज मैं मरने जा रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और तभी हम आसमान के अंदर इसे फॉलो करते हुए एक फिगर को देखते हैं और ये पहले वाली लेडी इसके सामने एक काफी खतरनाक एंट्री मारती है। और जैसे ही ये बंदा इस लेडी को देखता है तो ये उससे चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से चली जाओ। और ये बंदा इसी लेडी की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके पीछे पीछे ये बीस्ट भी आ रहा था। और ये लेडी इस बंदे से कहती है कि नीचे हो जाओ और इस बंदे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा इसने क्यों कहा। और तभी इसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और ये जाके उसके कदमों में जा गिरता है और ये बीस्ट सीधे इस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। और ये लेडी सिर्फ अपनी एक फिंगर ही इसकी नोज पे टच करती है और ये बीस्ट इतनी ज्यादा पावर को झेल नहीं पाता है, जिस वजह से ये शुरुआत में 2 हिस्सों में फट जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर होने की वजह से देखते ही देखते इसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब ये बंदा इस बीस्ट को इतनी बेरहमी से मरता देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये लेडी कहती है कि अब तुम सेफ हो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। और ये लेडी इससे कहती है कि यंग लॉर्ड आप जल्द से जल्द मेरे साथ यहाँ से चलिए। और ये बंदा यंग लॉर्ड को सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सही बंदे से बात कर रही हो। और फिर ये लेडी कहती है कि प्रिंस के तौर पे आपके पास नेचुरल चरिश्मा है जो कि छिप नहीं सकता है। और ये बंदा थोड़ा सा हैरान होता है जब इस लेडी ने इसे प्रिंस कहा, जिसके बाद ये काफी ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आजकल के स्कैमर्स कितनी ज्यादा पुरानी ट्रिक्स को यूज कर रहे हैं। और इस लेडी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये लड़का इसे स्कैमर कहेगा। और ये बंदा यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और तुम अभी एक गलत बंदे को टारगेट कर रही हो और वैसे भी मैं अब भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मुझे बचाया। जिसके बाद ये बंदा यहाँ से जाने लगता है कि तभी ये लेडी इसे बदबूदार लड़का कहते हुए अपनी पावर को यूज करती है इसके ऊपर और इस लेडी की पावर इसे पकड़ लेती है, जिस वजह से ये अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता है। और फिर ये लेडी कहती है कि शांति से मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हारे यंग लॉर्ड होने की वजह से मैं होल्ड बैक नहीं करूंगी। और फिर ये लेडी इसे अपने साथ ले जाने लगती है और ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, कोई तो मुझे बचाओ। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस बंदे को उस लेडी ने रस्सी से बांध रखा होता है। और अब जब तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा यंग लॉर्ड हूँ तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम मुझे अभी के अभी रिलीज कर दो। और फिर ये लेडी कहती है कि यहाँ तक कि वैसे तुम मेरे यंग लॉर्ड हो और जूजू पैलेस के एक गार्डियन के तौर पे मैं सिर्फ तुम्हारे फादर के ही ऑर्डर को मानूंगी और ये दुनिया एक इल्यूजन है जिसे तुम्हारे फादर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था और वो स्पेल अब खत्म होने वाला
है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ, क्योंकि एक बारी जो स्पेल यहाँ से गायब हो गया तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढ पाएंगे। और फिर ये बंदा पूछता है कि क्या मेरे फादर अब भी जिंदा हैं? और फिर ये लेडी बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को 4 काफी ज्यादा पावरफुल दुश्मनों के द्वारा काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया गया था और उनके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। और फिर ये लड़का कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। और फिर ये लेडी इससे इसकी कंडीशन पूछती है और फिर ये लड़का कहता है कि मुझे वापस से गाँव जाके गाँव वालों को अलविदा कहने दो, और वैसे भी मैं उन्हें काफी लंबे समय से जानता हूँ और तो और मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। और फिर ये लेडी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी। और इतना कहते ही अपनी पावर को यूज करके सारी रस्सियों को काट देती है और कहती है कि लेकिन तुम्हें जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ पे लौट के आना होगा, क्योंकि जब मैंने इस दुनिया के अंदर एंटर किया था तो हमारे दुश्मनों ने भी पक्का इस दुनिया को सेंस किया होगा और वो काफी जल्द ही हमें भी ढूंढ लेंगे। और फिर ये लड़का कहता है कि चिंता मत करो, मैं जितना हो सके उतना जल्दी लौट के आऊंगा। और तभी हम आसमान में से 2 फिगर्स को इस दुनिया के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं और इन लोगों ने काफी धमाकेदार एंट्री की होती है और ये दोनों फिगर्स ही 2 खतरनाक लेडीज होती हैं। और रेड वाली कहती है कि ऐसा दिखता है कि वो इस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर आई है, तो व्हाइट वाली कहती है कि ऐसा दिखता है कि वो भी पक्का यहीं पे छिपा हुआ होगा। और ये रेड वाली कहती है कि मैं फेंग वुयान को ढूंढूंगी, जबकि तुम जूजू फैमिली के मेंबर को ढूंढना, और याद रहे कि हमें उसे यहाँ से जिंदा ही ले जाना है। और फिर ये लेडी कहती है कि चिंता मत करो, मैं बस उसके थोड़े से ही ब्लड को पीऊंगी जिससे कि वो मरेगा भी नहीं। और इस तरफ ये बंदा विलेज की तरफ जाते हुए काफी खुश होता है और कहता है कि वो कितनी ज्यादा बेवकूफ थी और कोई गधा ही होगा जो कि उसके पास वापस से लौट के जाएगा, और उस तरीके की इंटेलिजेंस के साथ उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे झांसा देने की। और एक बारी जो मैं घर पहुंच जाऊं तो मैं अपने आप को छिपा लूंगा और तब मैं देखूंगा कि तुम मुझे कैसे ढूंढती हो। और जैसे ये लड़का अपने विलेज पहुंचता है तो इसे चारों तरफ अंधेरा दिखता है और इसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और कहता है कि यूजुअली इस समय ये सभी लोग ही लैंप जलाए रखते हैं। और जैसे ये विलेज में आगे बढ़ता है तभी हम उस मुर्गी वाले को जख्मी देखते हैं और वो इससे भागने के लिए कहता है। और ये लड़का कहता है कि अंकल वांग, ये आपको क्या हुआ है? और तभी कोई अपने हाथ को इसके सीने के आर पार कर देता है, जिस वजह से इस बंदे के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी ज्यादा डर भी जाता है। और ये सब कुछ उस ब्लैक एंड व्हाइट गर्ल ने किया होता है और ये इसके ब्लड को पीते हुए कहती है कि मैं और ज्यादा ब्लड को पीना चाहती हूँ। और ये लड़का उससे पूछता है कि तुम कौन हो? और जैसे ये ध्यान से चारों तरफ देखता है तो ये सभी की लाशों को आसपास पड़ा हुआ देखता है और इसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि यहाँ के सभी लोग मर चुके हैं। और तभी इस डीमन की भी नजर उस बंदे पे पड़ जाती है और इस लड़के को देख के ये काफी खुश होते हुए कहती है कि ऐसा दिखता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जूजू फैमिली का ऑरा है, तो तुम ही प्रिंस होगे। और इस बात को सुन के ये बंदा भी हैरान होता है और इसके पसीने छूटने लगते हैं। और इस तरफ हम वापिस से फेंग वुयान को देखते हैं जो कहती है कि ऐसा दिखता है कि इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर 2 घुसपैठे घुस आए हैं। और तभी वुयान के पीछे से एक लेडी कहती है कि तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। और वुयान तुरंत ही खड़े होकर पूछते हैं कि कौन हो तुम? और ये रेड डीमन कहती है कि फेंग युआन, तुम कैसी हो? और वुयान कहती है कि तुम मुझे जानती हो, तो तुम पक्का 4 रेसेस के द्वारा भेजी गई किलर होंगी। और फिर ये रेड डीमन कहती है कि फेंग वुयान, जूजू पैलेस की गार्डियन, ऐसा एक भी नहीं है जो कि तुम्हें ना जानता हो। और शैडो क्लैन से मैं यिन जियाओ टिंग हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हारी जिंदगी को लेने आई हूँ। और वुयान मन में कहती है कि इन्होंने पक्का मुझे इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर आते हुए फॉलो किया होगा और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से यंग लॉर्ड को ले जाना होगा। और ये रेड डीमन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किस बारे में सोच रही हो और तुम्हारी बदकिस्मती है कि मेरी एक साथी तुम्हारे यंग मास्टर को ढूंढने के लिए गई है और अब तक वो इसके हाथ लग चुका होगा। और जैसे वुयान को पता चलता है कि यहाँ पे एक और किलर है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।